41 वर्षों के बाद भारत के शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। भारत के 140 करोड़ जनता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इससे पहले राकेश शर्मा पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे। शुभांशु शुक्ला 18 दिनों तक स्पेस सेंटर पर रहे। इस दौरान वो 60 अलग अलग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। इसरो के साथ प्रयोग किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी इसरो चीफ और स्कूल के बच्चों से बात की। उनके मिशन वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयारियां शामिल भी की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 18 दिन की अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पूरी की और धरती पर लौट आए। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियो मिशन 4 का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अनुभव भी जुटाए। आइए हम जानते हैं कि शुभांशु ने इन 18 दिनों में क्या क्या किया और कौन कौन से प्रयोग किए। शुभांशु का आईएसएस पर सफर कैसा रहा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए और 26 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 4:01 बजे आईएसएस से जुड़े। वे पहली बार आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। इस 18 दिन की यात्रा में उन्होंने कई गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसमें वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए भी तैयारियां शामिल की गई थी। वैज्ञानिक शोध और प्रयोग क्या हुए, इसके बारे में हम आपसे डिटेल पे बात करने वाले हैं। शुभांशु और उनके साथियों ने आईएसएस पर लगभग 60 प्रयोग किए, जिनमें से 7 प्रयोग खास तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा डिजाइन किए गए थे। ये प्रयोग भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को खासकर गगनयान और चंद्रमा अभियान के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उनके मुख्य प्रयोग क्या थे, हम इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मायोजेनेसिस, इस प्रयोग में शुभांशु ने मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन किया जो अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में होता है। उन्होंने देखा कि बिना गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां कैसे कमजोर होती हैं। इसे रोकने के तरीके खोजे गए। यह पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों के इलाज में भी मदद कर सकता है। टॉर्डिग्रेड्स, इसमें शुभांशु ने छोटे माइक्रो जानवर जिसे टॉर्डिग्रेड्स कहा जाता है का उनका भी अध्ययन किया जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये अंतरिक्ष में कैसे ठीक होते हैं जो भविष्य के लंबे मिशनों जैसे मंगल यात्रा के लिए उपयोग हो सकते हैं। बीज अंकुरण, सीड स्प्राउटिंग, इसके बारे में भी अंतरिक्ष पर वैज्ञानिक खोज की गई। शुभांशु ने मेथी और मूंग जैसे बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित किया। उन्होंने इन बीजों की जेनेटिक्स, माइक्रोबियल बदलाव और पोषण मूल्य का अध्ययन भी किया। यह प्रयोग अंतरिक्ष में फसल उगाने की संभावनाएं तलाश करता है। साइनोबैक्टीरिया स्टडी भी शुभांशु शुक्ला ने वहां पर। इस प्रयोग में शुभांशु ने साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम जल बैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि का अध्ययन किया। ये भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर जीवन समर्थन प्रणाली के लिए ऑक्सीजन और ईंधन को बना सकते हैं। यदि हम अगले प्रयोग की बात करें तो माइक्रो एल्गे, इसका भी एक्सपेरिमेंट और प्रयोग अंतरिक्ष में किया गया। शुभांशु ने माइक्रो एल्गे का परीक्षण किया जो अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकता है। यह गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। क्रॉप सीड स्टडी, इस स्टडी में उन्होंने 6 तरह के फसल बीजों पर शोध किया कि अंतरिक्ष में इनकी वृद्धि कैसे होती है। बाद में इन बीजों को पृथ्वी पर कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा ताकि जेनेटिक बदलाव को समझा जा सके। वाई रेजर डिस्प्ले, शुभांशु ने कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग का अध्ययन भी किया और वहां पर माइक्रोग्रेविटी में आंखों और दिमाग पर क्या असर पड़ता है इसकी जानकारी भी इकट्ठी की। यह अंतरिक्ष में डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इनके अलावा उन्होंने हड्डियों के स्वास्थ्य, रेडिएशन एक्सपोजर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग पृथ्वी पर बीमारियों के इलाज और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आखिर शुभांशु ने जो संपर्क किया, जो वहां पर वैज्ञानिक शोध किए, उसके लिए हम भारतीय गर्व में हैं। जनसंपर्क और प्रेरणा के आधार पर शुभांशु ने केवल प्रयोग ही नहीं बल्कि जनता से जुड़ने का भी काम किया।
28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल पर बात की, अंतरिक्ष की खूबसूरती भी बयान की। 4 और 8 जुलाई को उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ एमेच्योर रेडियो पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में देखने पर कोई सीमा नहीं दिखाई देती, पृथ्वी लगभग एकजुट और गोल दिखाई देती है। शुभांशु का यह मिशन भारत के गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होने वाला है, उसके लिए एक ट्रेनिंग की तरह उन्होंने अंतरिक्ष में रहने, काम करने और आपात स्थिति में निपटने का अनुभव हासिल किया, जो गगनयान टीम के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। वहां से उन्होंने भारत की तारीफ भी की और उन्होंने बताया कि भारत बहुत सुंदर और बहुत बड़ा दिखता है। आखिर स्पेस में शुभांशु की दिनचर्या कैसी थी, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। शुभांशु की दिनचर्या व्यस्त थी। वे सुबह से प्रयोग करते, डेटा रिकॉर्ड करते और टीम के साथ काम करते थे। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में खाना बनाना, सोना और व्यायाम करना भी सीखा। उनका छोटा खिलौना हंस जॉय उनके साथ, जो जीरो ग्रेविटी इंडक्टर के रूप में काम करता था। तो आखिर शुभांशु की शुभ उड़ान ने मध्य प्रदेश और भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। आखिर शुभांशु की शुभ उड़ान ने पूरे भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की 140 करोड़ जनता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और 2027 में होने वाले स्पेस यात्रा गगनयान के लिए एक मजबूत रिकॉर्ड भी हासिल करी। तो क्या आप भी शुभांशु की तरह अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं? यदि जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस इंजीनियरिंग के लिए आप तो जरूर कदम बढ़ाएं और भारत का हर युवा स्पेस में जाए, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।